चलिए दोस्तों, एक बार आज ही फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 10 जुलाई की करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। उसके अलावा द राइट ऑफ जयराम की नई किताब, एक समाचार कविता की जीवनी किसके ऊपर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध, महावीर। वेरी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, यानी लास्ट डे का क्वेश्चन है। 10 का प्रेजेंट कर रहे हैं तो 9 का क्वेश्चन होगा कि सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया। त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा सबको पता है, ठीक है। इससे पहले रमेश बैस थे यहाँ के गवर्नर, अब रमेश बैस को जो है झारखंड का गवर्नर बना दिया गया है। सत्यदेव नारायण पहले हरियाणा के गवर्नर थे, अब वहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय को भेज दिया गया है। तो ये सारे गवर्नर्स जो है आपको चेंज हुए हैं, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है, और भी बाकी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मरीन आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। पुणे में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में या फिर सूरत में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गांधीनगर में। गांधीनगर में ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन के पास 5 स्टार होटल भी बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनवेल्ड न्यू सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशंस। ठीक है, पूछा जा रहा है आपको डिसबर्समेंट पेंशन। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया। वो कौन सी होगी, मित्रा, रोशनी, स्पर्श या फिर प्रयास। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पर्श। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है, तो वो हो जाएगी राजनाथ सिंह जी के पास। अमेजॉन जो है कि आईएनसी हैज लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन इंडिया इन विच सिटी। अमेजॉन जो है आईएनसी ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शहर लॉन्च किया है। किस शहर में लॉन्च किया डिजिटल केंद्र, हैदराबाद में, आगरा में, नई दिल्ली में या फिर सूरत में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूरत में। जबकि अगर पूछा जाएगा अमेजॉन की सबसे बड़ी ऑफिस कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अमेजॉन के अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, एनडी जेसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द न्यू शेल्टर प्लेटफॉर्म बुलेटिन। निम्नलिखित में से किसने न्यू शेल्टर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अमेजॉन या फिर फेसबुक। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने बुलेटिन लॉन्च किया, न्यू शेल्टर प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। फेसबुक के सीईओ पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके सत्य नडेला, ट्विटर के जैक डॉर्सी और अमेजॉन के एनडी जेसी, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैज बीन ब्रॉट अंडर विच मिनिस्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सार्वजनिक उद्यम विभाग के को केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है, तो वो हो जाएगी निर्मला सीतारमण जी के पास। उनकी किताब मैंने बताई थी जो है जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश इज अ न्यू बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ एपिक बायो पोएमॉन। ठीक है, यानी किस पे लिखा गया, तो जाहिर सी बात है द लाइट ऑफ एशिया तो किस पे लिखा गया होगा, जयराम रमेश की नई किताब पर। एक महाकाव्य कविता किसकी जीवनी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा, गुरु नानक देव। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो गौतम बुद्ध, क्योंकि इनको जो है कि द लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जयराम रमेश की किताब है। आगे बढ़ते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट हैज सेट अप 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना करी, राकेश सिंह, एच.एम. बांगर, पुनीत डालमिया या फिर नीलेश नावरकर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे पुनीत डालमिया। ध्यान रखिएगा, पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू बी हैव इट्स ओवन ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी भारत ने किस राज्य में अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव किया है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केरला। केरला में जो है खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला की बात आई दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, सीएम पूछा जाएगा तो वो पी विजयन हो जाएंगे, एस मनी कुमार चीफ जस्टिस हो जाएंगे और आरिफ मोहम्मद खान कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following portfolio is associated with the Union Minister किरण रिजिजू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है वो किरण रिजिजू को दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थे, अब लेकिन इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री दे दिया गया है, तो इनको लॉ मिनिस्ट्री दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है, वो किरण रिजिजू के पास चली गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द पैकेज ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज विद द एम ऑफ स्ट्रेटनाइजिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ये आपको पूछा गया है। 13,123 करोड़,
23,123 करोड़, 33,123 करोड़ या फिर 43,123 करोड़, विच वन इज अ करेक्ट ऑप्शन? तो वो हो जाएगा 23,123 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत के किस राज्य में अमेरिका और दुबई को भौगोलिक सांकेतिक प्रमाणित मदुरई चमेली के फूल का निर्यात किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट हैज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड मदुरई जैस्मिन फ्लावर हैज बीन एक्सपोर्टेड टू यूएस एंड दुबई? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यानी पूछा गया है आपको कि ये जो फूल भेजा गया है आपका चमेली का, वो कहाँ से भेजा गया? तो देखिए मदुरई मेंशन कर दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। जीआई टैग्स आपको हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे तमिलनाडु में डिंडिकुला लॉकर हो गया, कडांगी साड़ी हो गई, उसके अलावा जो है आपका उसके अलावा जो है कि आपका सिल्क साड़ी को भी दिया गया, पालकोवा डिश को भी दिया गया, तमिलनाडु का ही जीआई टैग दिया गया। ध्यान रखिएगा। केरला पूछा जाएगा तो केरला में आपका तुरर बीटल लिप्स हो गया जिसको जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र पूछा जाएगा तो जो हो जाएगा अल्फांसो मैंगो होगा जिसको गुजरात का भी जीआई टैग दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। और पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स को भी गुजरात का जीआई टैग दिया गया। पाटन जो है कि पटोला साड़ीज भी हो जाएगा, भले ही वीट्स हो जाएगा, उसको भी गुजरात का जीआई टैग दिया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द कलर कोडेड एक्शन प्लान? किस राज्य ने कलर कोडेड एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में पूछा जाएगा सीएम कौन है, वो हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अनिल बैजल। और चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे ध्रुव नारायण भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी स्कीम सरल पेंशन? किस भारतीय कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल पेंशन शुरू की है? बजाज एलियांज, एलआईसी, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलआईसी। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है एलआईसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मॉडल टेनेंसी एक्ट? कौन सी राज्य सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट पेंशन पेश करने वाली योजना बना रही है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। Which country held the top rank in the news on air radio live stream global ranking released recently? हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया था ऑलरेडी, तो वो क्या हो जाएगा? यूएस। ठीक है, और ये आपका अगले सेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगर आप सेशन आपने देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको दिख गया होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सारी ही चलाई जाती है वहाँ पे। और अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट जैसे हो गया आपको 30+ बैच कोर्सेज मिल जाते हैं एवरी वीक, 300 क्लासेस पर डे मिलती हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं, उसके अलावा 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लस 90% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं जो कि सारे एजुकेटर्स का मर्ज करके बैच कोर्सेज आप लोगों को बनाया जाता है, जिसमें ऑल स्टार बैच कोर्सेज हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया, उसके अलावा सफलता बैच कोर्स हो गया जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ठीक है, उसके अलावा आपको प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से इसी महीने में आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको फायदा भी हो जाएगा कुछ पैसे का। प्लस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जैसे कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 साल तक के ऑफर्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा आपको कॉम्बैट भी मिलता है हर संडे को। कॉम्बैट बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है जिसमें आपको कोड अप्लाई करना होता है। ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट खुल जाएगा और इसमें फ्री में आप सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं और बहुत सारे प्राइजेस दे सकते हैं। और Wimrace@14 जो कोड है इसको आप पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज करते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज करते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज के लिए भी यूज करते हैं अगर फ्री में लेना हो तो इस कोड को ध्यान रखिएगा। पेड के लिए आपको किसी भी कैटेगरी में 20% का ऑफ मिल जाएगा, 10% का कोर्स है, 10% का क्वाइन से। ठीक है, उसके अलावा आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज के लिए बस आज के लिए जो है बस इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं हम आपको कल जो है कि और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।